नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गढ़ और मैं हूं आपके साथ दीपक श्रीवास्तव। संत भी, सियासत भी, महंत भी, मुख्यमंत्री भी। मैं आज उस शहर की सरजमी पर खड़ा हूं जिसके लिए एक संत, उसका सम्मान भी है, उसकी शान भी और उसकी पहचान भी। उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही किसी की रही हो, लेकिन गोरखपुर का ये गढ़ आज तक कोई भी इस महंत से नहीं छीन पाया है। गोरखपुर हूँ, संतों की नगरी हूँ, आर्य की संस्कृति हूँ, सभ्यता हूँ, गोरक्षनाथ का गौरव हूँ। तो उस राजनीति का केंद्र भी हूँ जो धड़कता तो लखनऊ में है, लेकिन जिसका दिल गोरखपुर में रहता है। गेरुआ वस्त्र, धर्म का पद, कर्म पर ध्यान, सूबे की शान, पूरे यूपी के लिए भले ही ये संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, लेकिन गोरक्षनाथ की इस नगरी के लिए ये संत एक महंत है, पुजारी है, एक सत्कर्मी है। और यही वजह है कि गोरखपुर इस संत की न सिर्फ कर्म नगरी है, बल्कि इनका गढ़ भी है। इस मिट्टी ने एक संत को इतना प्यार दिया कि उसके लिए ये मिट्टी माँ बन गई। मैं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूं और ये वो गढ़ है जहां सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम चलता है। सियासत से लेकर के धर्म तक कहना गलत नहीं होगा कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। 19 मार्च 2017 इस शपथ के साथ गोरक्षनाथ के महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। लेकिन इस शपथ से लेकर सीएम बनने तक की राह में गोरखपुर का जिक्र जरूरी भी हो जाता है और लाजमी भी, क्योंकि इस शपथ से पहले तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता था। गोरखपुर और मुख्यमंत्री योगी के इस अनोखे रिश्ते को अगर करीब से जानना है तो इस शपथ से आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये वो समय था जब सीएम योगी गोरक्षनाथ के महंत थे और गोरखपुर के 5 बार के सांसद भी। गोरक्षपीठ से जुड़े हुए लोगों में एक आस्था है कि अगर वो नई गाड़ी खरीद रहे हैं और उस गाड़ी का पूजन और उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अगर योगी आदित्यनाथ बैठ जाएं तो वो गाड़ी उनके परिवार के लिए हमेशा शुभ बनी रहेगी। और यही कारण है कि पीठ से जुड़े हुए तमाम लोग जो भी नया वाहन खरीदते हैं वो एक बार ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर योगी आदित्यनाथ विराजमान हो और कुछ दूर उस गाड़ी को वो चलाएं। जब भी कोई नया वाहन लिया तो उसकी हार्दिक इच्छा रही और पूरी विनम्रता के साथ पूज्य महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी, हमारी गाड़ी का पहली बार स्टीयरिंग आप टच करें और आप ही 10 कदम उसको आगे बढ़ाएं। गुरु का ध्यान, गोरक्षपीठ की मर्यादा और महंत अवैधनाथ के दिए गए ज्ञान की राह पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग जगह बनाई। प्रचंड छवि, धर्म की धुरी, फायर ब्रांड सियासत और जन नेता। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी की यही पहचान बनी तो उनके भाषणों में हिंदुत्व, युवा, देश और गोरखपुर का जिक्र हर बार होता था, जो शब्दों में भी साफ झलकता था। 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। न सिर्फ गोरखपुर शहर बल्कि गोरखपुर क्षेत्र ने 2017 में बीजेपी को झोली भर भर के आशीर्वाद और साथ दिया। हालांकि इसके पीछे की मुख्य वजह योगी आदित्यनाथ को ही माना जाता है। गोरखपीठ के महंत रहते हुए ये योगी आदित्यनाथ का ही प्रभाव था कि गोरखपुर क्षेत्र में आने वाली 62 सीटों पर बीजेपी ने 46 सीटें इसमें जीती। बता दें कि गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, साथ ही संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया जैसे जिले आते हैं।
और वजह भी साफ थी। गोरखपुर जिले के साथ ही पूरे गोरखपुर क्षेत्र में कोई भी योगी आदित्यनाथ को एक नेता के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उनका रसूख इससे कहीं ज्यादा है। लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपीठ के महंत के तौर पर सम्मान देते हैं, उनका मान करते हैं और यही वजह है कि जब जब मौका मिला योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि पहुंचने में देर नहीं लगाते। आखिर क्यों गोरखपुर के दिल में योगी हैं? आखिर क्यों गोरखपुर को योगी पसंद है? आखिर क्यों गोरखपुर कहलाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़? सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब आपको खुद गोरखपुर देगा। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी। सबसे कम उम्र का सांसद बनने का कीर्तिमान, एक के बाद एक लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव में जीत, इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज कहें या उनके प्रति गोरखपुर वासियों का प्रेम, जो दिखता भी है और जीत के तौर पर जग जाहिर भी होता है। साल 1998 जीत, साल 1999 जीत, साल 2004 जीत, साल 2009 जीत, साल 2014 जीत। पिछले 29 साल से गोरखपुर सीट से लगातार गोरक्षपीठ का दबदबा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार 5 बार जीत भी शामिल है। वो जीत जो बड़ी भी थी और एक तरफा भी। साल 2014 लोकसभा चुनाव में गोरखपुर की जनता ने ये साफ जाहिर कर दिया कि जब तक योगी रहेंगे तब तक ये सीट उन्हीं के नाम रहेगी। 2014 की वोटिंग और नतीजों को अगर देखें तो कुल 10,40,199 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को 5,39,127 वोट मिले, तो एसपी उम्मीदवार राजमती निषाद को 2,26,344 वोट ही मिले। यानी गोरखपुर के इस योगी को लोगों ने 3 लाख के अंतर की जीत से नवाजा था। तो कुछ ऐसे ही नतीजे साल 2019 में भी दिखाई दिए। 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे और हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि गोरखपुर वासियों से नाता राजनीतिक नहीं था, बल्कि दिल का था। कहीं भी एक्सीडेंट होता था, भीड़ कहीं भी भीड़ दिखाई देता तब गाड़ी रोक देते थे, उन्हें पता लगाओ क्या हुआ है। उसमें पता चला कि एक परिवार का एक्सीडेंट हो गया है और कोई नहीं वहाँ सहयोग, सब लोग भीड़ लगाते थे। फिर महाराज उतरे, हम लोग बताए महाराज जी, फिर उनको उठाया गया अपने गाड़ी के साधन से, अस्पताल पहुँच करके इलाज उसका होता था। इतने दयालु थे लोग। ऊपर से जो जानते हैं बहुत लोग बहुत कठोर हैं, उतरे अंदर थे दयालु भी हैं। हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ का एक्स फैक्टर भी दिखाई दिया और उनका जादू भी गोरखपुर की जनता पर चलता दिखा। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? तो जवाब आपको गोरखपुर के इस संत की छवि और इसकी कार्यशैली में मिल जाएगा। गोरखपुर का कर्मयोगी। गोरखपुर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से संजीदा दिखे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मयोग ही है जिसने आज गोरखपुर समेत आसपास के जिलों तक की तस्वीर बदल कर रख दी। गोरखपुर ने आज़ादी के बाद जो तरक्की नहीं देखी, 2017 से पूज्य महाराज जी की जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद गोरखपुर स्वर्ग बन गया। गोरखपुर में एम्स है, फर्टिलाइज़र है, चीनी कारखाने शुरू हो गए, 6 लेन है, 4 लेन है, गीडा फैक्ट्रीज है, उम्मीदें हैं, फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लाखों लाखों करोड़ रुपया गोरखपुर और अगल बगल के जिलों पे खर्च हो रहा है। तो हर साल इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार से बीमार होने वाला गोरखपुर आज पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पा चुका है। तो इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो संघर्ष गाथा है जिसकी लड़ाई सड़क से संसद तक
खुद उन्होंने ही लड़ी थी। यहाँ इंसेफेलाइटिस का कहर था, हजारों बच्चे काल कलवित हो जाते थे। हर वर्ष योगी जी के नेतृत्व में आंदोलन होता था। 0% की उम्मीद थी, लेकिन योगी जी ने आंदोलन के बदौलत उस परिणति तक पहुंचाने का काम किया और आज गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार है। गोरखपुर का जन योगी, जनता से सीधा संवाद। सीएम बनने के बाद भी जनता दरबार, आम लोगों से मिलने में सीएम योगी परहेज नहीं करते और शायद इसलिए ही हर किसी की निगाह में उनकी जन योगी की छवि ऐसी बरकरार है जो शायद किसी और नेता की नहीं रही होगी। वजह भी साफ है, योगी उन नेताओं में शामिल हैं जो फैसला ऑन द स्पॉट करने में विश्वास रखते हैं। चिट्ठी पर हो, चाहे टेलीफोन से हो, चाहे किसी को कार्यकर्ता को भेज करके हो, जैसे भी हो, कार्यकर्ता को, फरियादी को संतुष्ट करने की हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं। कोई फरियादी आया, उसका तुरंत 1 मिनट उत्तर दे देंगे, जाओ ऐसा हो जाएगा, ये कर दो, ये पत्र दे दो, ये वहाँ चले जाओ, वहाँ कर दो। वो अपने टेक्निक से सफल हो जाते हैं। गोरखपुर का धर्म योगी, हिंदूवादी छवि, राम मंदिर का सपना, गोरखपुर और गोरखनाथ मठ की पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चारों ओर ये नाम घूमते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इन चारों के बगैर योगी अधूरे और योगी के बगैर ये चारों पहचान भी अधूरी। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उन शहरों का कायाकल्प कर दिया जिनका संबंध धर्म नगरी से होता है। हालांकि इससे उलट एक और छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खास बनाती है और अलग भी। आदित्यनाथ जिस गोरक्षपीठ के महंत हैं और जिस गोरखनाथ मंदिर के वो मुखिया हैं, उसके अहाते में ही दर्जनों मुस्लिम परिवार दशकों से बेखौफ होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। साफ है कि सिर्फ उदाहरण भर है जो ये बताता है कि गोरखपुर का हर तबका योगी आदित्यनाथ को पसंद भी करता है और खुद को उनके राज में सुरक्षित मानता है, और यही सीएम योगी की जीत का बड़ा आधार भी बना है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की छवि पूरे देश में एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है। माना जाता है कि हिंदुओं के लिए योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर के लोग हैं और ख़ासतौर पे जो मुस्लिम समुदाय पूरे मंदिर में दुकानें चला रहा है, उनकी योगी आदित्यनाथ के बारे में एक अलग ही सोच है, अलग ही धारणा है। हम अपने लड़के के लिए गया भेजा था तो वो भी मदद किए थे, सऊदीया से हमारा लाश लगा थे। वहाँ पे क्या परेशानी हो रही थी सऊदीया में? सऊदीया में परेशानी यही हो रही थी कि उसने हमारे लाश को भेजना नहीं था, तो यहाँ से कागज जब गया तो उसने फौरन भेजना। योगी जी ने मदद की आपको? हाँ, योगी जी ने मदद किया। आज दुकानें आप चला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी तरह? कोई दिक्कत नहीं है। गढ़ बनता है दिल से, गढ़ बनते हैं जज्बात से, गढ़ बनता है अपनेपन से। सीएम योगी और गोरखपुर का ये रिश्ता कुछ इन्हीं बुनियादों पर बना हुआ है और यही वजह है कि योगी के इस गढ़ को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। गोरखपुर और सीएम योगी को एक दूसरे का पूरक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस्से कई हैं इस संत और इस सीएम सिटी के, वो किस्से जो ये बताते हैं कि गोरखपुर बिना योगी और योगी के बिना गोरखपुर अधूरा है। किसी जनप्रतिनिधि को अगर उसकी जनता भगवान की तरह दर्जा देने लगे तो समझ लीजिए कि उस जनप्रतिनिधि ने अपनी जनता के दिल में जगह बना ली है। एक ऐसा ही गांव गोरखपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर भी है, वनटांगिया गांव। वो गांव जहां के लोग सीएम योगी को कुछ ऐसा ही सम्मान और मान देते हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस गांव को सीएम योगी ने न सिर्फ नया उजाला दिया बल्कि पहचान भी दी है। इस गांव को मुख्य धारा में लाने का श्रेय खुद मुख्यमंत्री योगी को जाता है। गांव के लोग आज अपने खेत के मालिक हैं तो सरकार की हर योजना उन तक पहुंचती है, और इतना ही नहीं, ये गांव सीएम योगी के प्रयासों के चलते ही वोटर और राशन कार्ड धारक हुआ। करीब 125 सालों से ये गांव हाशिए पर था, अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि इसके दिन तब बहुरे जब मुख्यमंत्री योगी की निगाह इस गांव पर पड़ी।
इतना ही नहीं, पिछले 1.5 दशक से हर दिवाली पर यहाँ पहला दिया खुद योगी आदित्यनाथ आकर जलाते हैं। 2017 के पहले तक गोरखपुर में एक ऐसा तबका भी था जो रहता तो भारत में था, लेकिन भारतीय कहलाने का हक उसे नहीं था, क्योंकि कोई भी उसको भारतीयता का जो प्रमाण है वो नहीं उसको मिल सका था। साथ ही जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, उनमें से किसी भी योजना का लाभ उसको नहीं मिल पाया था। हम बात कर रहे हैं वनटांगिया समुदाय की। पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 वनटांगिया समुदाय को असल आज़ादी योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सीएम बनने के बाद से दिलाई। हम इसमें वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 में है। इस गांव में साल 2007 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे हिंदू विद्यापीठ वनटांगिया, ये जो गुरु गोरक्षनाथ सेवा संस्थान के द्वारा विद्यालय है, उसको संचालित कराना शुरू किया, क्योंकि जंगल के जो लोग थे उनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, विद्यालयों में उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। बदलाव है, यहाँ के बच्चे अब बहुत से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अब घूमते उमते नहीं है। जो बच्चे हमारे जंगल के बीच उधर इधर जा रहे थे पढ़ने, यहाँ पर जूनियर और प्राइमरी स्कूल है, और जो महाराज जी गोदनामा लिए हैं यहाँ पे भी 150 बच्चे यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जब बाबा भैले हैं तो हमन के नहीं देखिए आवास मिल गई, बाबा आवास देना और शौचालय देना, बाबा बिजली दे देना। हम लोग के नहीं इन आई सपना देखत रही कि हमन के बिजली आ जाइए गांव में, नहीं वनटांगिया में बिजली आ जाई। हमन यह सोचल जा कि अंधेरे में रहल जाई, लेकिन सौभाग्य है बाबा के नहीं कि हम लोग के बिजली, गैस, राशन 35 किलो राशन हमन के मिलल है। गोरखपुर सीएम योगी की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ऐसा ही एक वाकया कोविड काल में भी दिखा, जब कोटा में फंसे 11,500 छात्रों को यूपी सरकार ने उनके घर भेजा। करीब 250 बसों को भेजा गया जिससे छात्र अपने घर पहुंच सके, और इस दौरान खुद सीएम योगी ने छात्रों से बात भी की। और इसी में गोरखपुर की बेटी से बात करते हुए सीएम योगी ने अपनेपन का वह एहसास दिया जिसने हर किसी को प्रभावित किया। अपने घर में पहुंच चुके हैं ना, परिवार के लोगों के साथ में है ना, इस समय आगे की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक किराया नहीं दिया है हमारा। देखिए, आप सुरक्षित रहें और आगे के सभी बच्चे तैयारी करेंगे, वही हमारा किराया है। 2015 में 9 साल के सत्यम यादव के किस्से ने हर किसी को जमकर गुदगुदाया। बाल मन को किस तरह से सीएम योगी ने अपना किया, ये एक नजीर थी। तो अब यही बच्चा सीएम योगी का जबरा फैन भी हो गया है। बात 6 साल पुरानी है। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे और वो हर रोज जनता दरबार लगाते थे। एक दिन उनके जनता दरबार में 10 साल का सत्यम यादव नाम का लड़का पहुंचा। वो रो रहा था। योगी आदित्यनाथ ने उससे पूछा कि भाई आखिर क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ ने उसे कुछ सामान लाने के लिए 100 रुपये दिए थे, लेकिन उसने उन 100 रुपयों से मंदिर के एक दुकान से बैडमिंटन खरीद लिया। जब उसकी माँ ने उसे डांटा और पैसे वापस मांगे तो लड़का दुकान पे पहुंचा और दुकानदार से अपना बैडमिंटन वापस करने की बात कही, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। लड़का दुकान से मंदिर के जो पुलिस वाले हैं उनके पास गया और उसने उनसे भी अपना रैकेट वापस करने की फरियाद की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। तो लड़के ने सोचा कि जब योगी आदित्यनाथ पूरे जिले के लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं तो उसकी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं, और यही सोचकर वो जनता दरबार में अपनी फरियाद लगाने पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ ने उसकी बातों को सुना, मुस्कुराए और अपने पास से 100 रुपये सत्यम यादव को दिए। किस्तों की ये किलेबंदी मुख्यमंत्री योगी के इस गढ़ को और मजबूत बनाती है। तो गोरखपुर को लेकर एक अभिभावक का भाव इस गढ़ का रिश्ता योगी आदित्यनाथ से दिल से जोड़ता है। लखनऊ वाया गोरखपुर, मुख्यमंत्री बनने तक की राह में ये शहर मील का पत्थर साबित हुआ है। सीएम योगी को लेकर गोरखपुर के लोगों का प्यार और सम्मान अनूठा भी है और अद्भुत भी। श्री योगी योगी योगी, 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 श्री योगी योगी योगी।
एकड़ में फैला ये गोरखनाथ मंदिर है, वो मंदिर जिसका बेहद ही गहरा नाता है गोरखपुर से। इसी मंदिर से इस शहर की पहचान है, तो इसी मंदिर से नगरी को गोरखपुर नाम मिला। कर्मयोगी, जनयोगी, दिव्य योगी, तो सीएम योगी की धर्म योगी वाली ये छवि गोरखपुर की जनता से एक अलग ही नाता जोड़ती है। मकर संक्रांति के दिन इस मंदिर में खिचड़ी मेला लगता है। इस दौरान यूपी, बिहार, नेपाल समेत कई राज्यों से लाखों भक्त यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। गोरखनाथ मंदिर में पहली खिचड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चढ़ाते हैं। साफ है, गोरखपुर में एक संत की छवि सीएम की छवि पर कई बार भारी भी पड़ जाती है और जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी का यही जमीनी जुड़ाव उन्हें औरों से खास बना देता है। चूंकि गोरक्षपीठ के इससे उनके पूर्व के जो भी महंत गण थे, महंत दिग्विजय नाथ के जमाने से ही इस पीठ ने राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप रखा था। योगी आदित्यनाथ सांसद के तौर पर जब चुने गए और उनके शुरुआती कार्यकाल में यही हमको खास बात दिखाई देती है कि लंबे समय बाद लोगों को एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला था जो समस्याओं को लेकर हमेशा सड़कों पर रहता था। त्रेता युग से इस मंदिर का नाता रहा है। इसी गोरक्षपीठ से एक सन्यासी का सत्ता तक का सफर शुरू हुआ, जो अब बेहद विराट हो चला है। गोरखपुर के सांसद से अब योगी आदित्यनाथ सीएम बन चुके हैं। पूरा प्रदेश उनकी जिम्मेदारी बन गया है। तो इन सब के बीच महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ से शुरू हुआ गोरखपुर की सियासत का ये सिलसिला योगी आदित्यनाथ तक हिला नहीं है, डिगा नहीं है। हमारे इस खास शो में सिर्फ इतना ही। प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।